बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम 6 क्लास हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया? द लैंड बिटवीन टू आइसलैंड्स, द लैंड बिटवीन टू फॉरेस्ट्स, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। इसका राइट आंसर है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। What are the rivers associated with the Mesopotamian civilization? Tigris and Nile, Tigris and Euphrates, Tigris and Thames। इसका राइट आंसर है Tigris and Euphrates। When did ancient Mesopotamia civilization start? 4000 BC, 4500 BC, 5000 BC। इसका राइट आंसर है 4500 BC। कदीम मेसोपोटामिया तहजीब 4500 कबल मसीह में शुरू हुई। मेसोपोटामियंस रिलीजन वाज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ सिस्टम? मोनोथीज़म, जुडाइज़म, पोलीथीज़म। इसका राइट आंसर है पोलीथीज़म। मेसोपोटामियंस का मजहब पोलीथीज़म अकीदे पर मुबनी था। पोलीथीज़म का मतलब एक से ज़्यादा खुदाओं के मानने वाले। वट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामियन? असीरिया, बेबीलोन, कस्को। इसका राइट आंसर है बेबीलोन। वट वाज द फर्स्ट कोड ऑफ लॉ फॉर इस्टेब्लिशिंग जस्टिस इन मेसोपोटामियन सोसाइटी? मेसोपोटामिया के मुआशरे में इंसाफ के क़याम के लिए पहला ज़ाब्ता कानून क्या था? कोड ऑफ इजिप्टियंस, कोड ऑफ सुमेरियंस, कोड ऑफ हैम्मुरबी। इसका राइट आंसर है कोड ऑफ हैम्मुरबी। कोड ऑफ हैम्मुरबी इसलिए लिखा गया था कि लोग एक दूसरे का एहतराम करें। हैम्मुरबी वाज द किंग ऑफ लगाश, असीरिया, बेबीलोन। इसका राइट आंसर है बेबीलोन। हम्मुरबी बेबीलोन का बादशाह था। What factors led to the fall of ancient Mesopotamia? Fall of Babylon, dust storms, war between states या all of above? इसका राइट आंसर है all of above। कदीम मेसोपोटामिया के जवाल के असबाब में बेबीलोन का जवाल, धूल के तूफान और रियासतों के दरमियान लड़ाई थी। Egyptian civilization, also called River Nile civilization, developed in around 3000 BCE, 3100 BCE, 3200 BCE। इसका राइट आंसर है 3100 BCE। कदीम मिस्री तहजीब, जिसे दरिया नील की तहजीब भी कहा जाता है, ये 3100 कबल मसीह में कायम हुई। द इजिप्टियन केप्ट रिटन रिकॉर्ड यूजिंग अ राइटिंग सिस्टम नोन एज। इसका राइट आंसर है हेरोग्लिफिक्स। मिस्री तहरीरी रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए हेरोग्लिफिक्स सिस्टम यूज करते थे। द नाइल रिवर फ्लोड इन रोम, ईरान, इजिप्ट। इसका राइट आंसर है इजिप्ट। द कंट्री इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल विच इज अबाउट डैश किलोमीटर लॉन्ग। इसका राइट आंसर है 6650 किलोमीटर्स। मुल्क मिस्र को दरिया नील का तोहफा भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। मेहरगढ़ इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट सिचुएटेड ऑन द कच्ची प्लेन ऑफ बलोचिस्तान, KPK, सिंध। इसका राइट आंसर है बलोचिस्तान। मेहरगढ़ एक आसार कदीमा का मकाम है जो कि बलोचिस्तान में वाक़ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन। इसका राइट आंसर है 3300 BCE। दरिया सिंध की तहजीब 3300 कबल मसीह में शुरू हुई और 1300 कबल मसीह में ख़त्म हुई। The large cities of Indus Valley civilization were Mohenjo-daro and Texela, अटक, हड़प्पा। इसका राइट आंसर है हड़प्पा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बड़े शहरों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शामिल हैं। मोहनजोदड़ो लाड़काना सिंध में वाक़ है और हड़प्पा साहिवाल पंजाब में वाक़ है। When did archaeological experts visit Mohenjo-daro and हड़प्पा? 1912, 1922, 1932, 1942। इसका राइट आंसर है 1922। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को 1922 में विजिट किया और इस टीम के सरबराह सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी, चिनाब, इंडस। इसका राइट आंसर है इंडस। मोहनजोदड़ो दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है और हड़प्पा दरिया रावी के किनारे पर वाक़ है। मोहनजोदड़ो इज आल्सो कॉल्ड एज माउंट ऑफ द सर्वाइवर्स, डेड, ग्रेट। इसका राइट आंसर है डेड। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का कब्रिस्तान कहा जाता है। द ग्रेट ग्रेनरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट इजिप्ट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो।
ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन की ग्रेट ग्रैनरी मोंजोदड़ो के मुकाम पर डिस्कवर हुई। ग्रैनरीज को खुराक और दूसरे खाने पीने की चीज़ों को ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन एंशिएंट चाइना वर कारपेंटर, टूल मेकिंग, फार्मर्स। इसका राइट आंसर है फार्मर्स। सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना इन। इसका राइट आंसर है 2700 BCE। चाइना के अंदर सिल्क 2700 कबल मसीह में दरियाफ्त हुआ। एम्परर किन शी हुआंग ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अराउंड 220 BCE, 221 BCE, 222 BCE। इसका राइट आंसर है 221 BCE। बादशाह किन शी हुआंग ने अजीम दीवार चीन की तमीर का हुक्म 221 कबल मसीह में जारी किया। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द चाइनीज सिविलाइजेशन। इसका राइट आंसर है हुआंग ही। कदीम चाइना में दो दरिया बहुत अहमियत के हामिल थे। एक शुमाल में हुआंग ही जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है और दूसरा जनूब में यांगसी रिवर। वट वर द मेन रिलीजन ऑफ एंशिएंट चाइना सिविलाइजेशन। कदीम चीनी तहजीब के बुनियादी मज़ाहिब कौन से थे। कन्फ्यूशनिज़म, टोइज़म, बुद्धिज़्म। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। द पर्शियन एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 550 BCE बाय अशोका द ग्रेट, साइरस द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसका राइट आंसर है साइरस द ग्रेट। पर्शियन एम्पायर 550 कबल मसीह में साइरस द ग्रेट ने कायम की। पर्शियन एम्पायर वाज लोकेटेड इन विच मॉडर्न कंट्री। अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान। इसका राइट आंसर है ईरान। पर्शियन एम्पायर मॉडर्न कंट्री ईरान में वाक़ थी। द पर्शियन एम्पायर वाज कनेक्टेड बाय विच रोड सिस्टम। रॉयल रोड, ब्रॉड रोड, ग्रेट रोड। इसका राइट आंसर है रॉयल रोड। पर्शियन एम्पायर रॉयल रोड सिस्टम से मुंसलिक थी। वट वाज द रिलीजन दैट वाज प्रैक्टिस बाय पर्शियंस। क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म। इसका राइट आंसर है ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म। पर्शियन ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म मजहब की पैरवी करते थे। द कैपिटल सिटी ऑफ पर्शियन एम्पायर वाज कॉन्स्टेंटिनोपल, रोम, परसेपोलिस। इसका राइट आंसर है परसेपोलिस। सल्तनत फारस का दारुल खिलाफा परसेपोलिस था। वट आर द 3 फेमस ग्रीक फिलोसफर्स। इसका राइट आंसर है सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। सोक्रेटिस प्लेटो का टीचर था और प्लेटो अरिस्टोटल का टीचर था। विच वाज अ मार्केट प्लेस इन ग्रीक वेयर पीपल कुड गो फॉर शॉप और मीट अदर पीपल। टोगोरा, अगोरा, बासिन। इसका राइट आंसर है अगोरा। यूनान में अगोरा वो जगह थी जहां पर लोग खरीदो फरोख्त और मिलने जुलने के लिए इकट्ठे होते थे। वट वर द 2 मेन सिटीज ऑफ एंशिएंट ग्रीस। स्पार्टा एंड कॉन्स्टेंटिनोपल, एथेंस एंड इस्तांबुल, एथेंस एंड स्पार्टा। इसका राइट आंसर है एथेंस एंड स्पार्टा। यूनान के दो कदीम शहर एथेंस और स्पार्टा थे। 776 कबल मसीह में कदीम ओलंपिक्स गेम्स का आगाज़ किसने किया। द ग्रीक्स, द रोमन्स, द पर्शियंस। इसका राइट आंसर है ग्रीक्स। यूनानियों ने 776 कबल मसीह में कदीम ओलंपिक्स गेम्स का आगाज़ किया। विच सिटी वाज द सेंटर ऑफ रोमन एम्पायर। स्पार्टा, एथेंस, रोम। इसका राइट आंसर है रोम। सल्तनत रोम का मरकज़ रोम शहर था। हु फाउंडेड द रोम इन 753 BCE। रोमुलस, साइरस, प्लेटो। इसका राइट आंसर है रोमुलस। रोमुलस ने 753 कबल मसीह में रोम की बुनियाद रखी। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज एम्फीथिएटर कोलोसियम इन रोम इन 72 AD। टाइटस, वेस्पेसियन, नीरो। इसका राइट आंसर है वेस्पेसियन। बादशाह वेस्पेसियन ने 72 ईस्वी में रोम में बड़े एम्फीथिएटर कोलोसियम की तमीर का आगाज़ किया। कोलोसियम की तमीर का आगाज़ 72 ईस्वी में हुआ और 80 ईस्वी में इसकी तमीर मुकम्मल हुई। रोम इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। इटली, फ्रांस, जापान। इसका राइट आंसर है इटली। आर्यन इज़ एन इंग्लिश वर्ड derived फ्रॉम वर्ड आर्या। द वर्ड आर्या मीन्स लीडर, फ्यूडल, नोबल। इसका राइट आंसर है नोबल। लफ्ज़ आर्या का मतलब मुअज़्ज़ज़ है। अकॉर्डिंग टू मोस्ट हिस्टोरियन आर्यन केम फ्रॉम डैश इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 1500 BCE। सेंट्रल एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट। इसका राइट आंसर है सेंट्रल एशिया। तारीखदानों के मुताबिक आर्यन 1500 कबल मसीह में वस्ती एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए।
अंडर द केस सिस्टम आर्यन डिवाइडेड पीपल इनटू डैश केस्ट और ग्रुप्स 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है 4। आर्यन ने लोगों को 4 किस्म की जातों या ग्रुप्स में तकसीम किया था, जिनमें नंबर 1 है ब्राह्मण्स, नंबर 2 क्षत्रियास, नंबर 3 वैश्यस, नंबर 4 शूद्रस। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर इन 322 BC? किंग अशोका, चंद्रगुप्ता, अलेक्जेंडर। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्ता। 322 कबल मसीह में चंद्रगुप्ता ने मौर्यन एम्पायर की बुनियाद रखी। मौर्यन एम्पायर इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी सल्तनत थी, जो कि 322 कबल मसीह में कायम हुई और 185 कबल मसीह में ख़त्म हुई। किंग अशोका सन ऑफ बिंदुसारा बिकेम द एम्परर ऑफ मौर्यन एम्पायर इन 260 BCE, 264 BCE, 268 BCE। इसका राइट आंसर है 268 BCE। किंग अशोका, जो कि बिंदुसारा का बेटा था, 268 कबल मसीह में मौर्यन एम्पायर का बादशाह बना। कलिंगा वार 261 कबल मसीह में मौर्य एम्पायर और स्टेट ऑफ कलिंगा के दरमियान हुई थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ कुशान एम्पायर? कुजुला कैडफाइसिस, बिंदुसारा, चंद्रगुप्ता। इसका राइट आंसर है कुजुला कैडफाइसिस। कुजुला कैडफिसिस ने इंडिया में 30 ईस्वी में कुशान एम्पायर की बुनियाद रखी और 350 ईस्वी में कुशान एम्पायर ख़त्म हुई। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? चंद्रगुप्ता 2, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 1। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्ता 1। चंद्रगुप्ता 1 ने गुप्ता एम्पायर की बुनियाद रखी। गुप्ता एम्पायर इरा वाज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 320 CE टू डैश 550 CE, 560 CE, 570 CE। इसका राइट आंसर है 550 CE। गुप्ता एम्पायर का दौरे हुकूमत तकरीबन 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन 571 CE, 572 CE, 573 CE। इसका राइट आंसर है 571 CE। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए। When did Prophet Muhammad peace be upon him migrate from Makkah to Medina? इसका राइट आंसर है 622 CE। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की। द पीरियड ऑफ खुलफाए राशिदीन लास्टेड फ्रॉम 632 टू डैश 624 CE, 651 CE, 661 CE। इसका राइट आंसर है 661 CE। खुलफाए राशिदीन का दौरे हुकूमत 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक यानी 2 साल तक खलीफा रहे। हज़रत उमर फ़ारूक 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक यानी कि 10 साल तक खलीफा रहे। हज़रत उस्मान गनी 644 ईस्वी से 656 ईस्वी तक यानी कि 12 साल तक खलीफा रहे। और हज़रत अली 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक यानी कि 6 साल तक खलीफा रहे। और खुलफाए राशिदीन का दौरे हुकूमत 30 साल तक मुहित था। When did Muslims conquer मक्का? मुसलमानों ने मक्का कब फतह किया? इसका राइट आंसर है 630 CE। मुसलमानों ने 630 ईस्वी यानी कि 8 हिजरी में मक्का फतह किया। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।